साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान नंगार जी। दासी ने कुछ समय पहले ही पढ़ी कि कैसे एक व्यक्ति जो उस तरह से बहुत इंटेलेक्चुअल था और वो ये सोचता था कि मैं इतना बुद्धिमान भी हूँ, फिर भी मेरे को क्या चीज है जो दूर रख रही है, एक मेरे को नीचे की ओर खींच रही है। तो उसको समझ में ये आया कि एक उसको सब्र की कमी है कि वो किसी के कुछ भी कहने से, छोटी से छोटी चीज कहने पे भी इतना परेशान हो जाता था। तो सल्यूशन के रूप में उसने अपने आप को एक ऐसे घर में शिफ्ट कर लिया जो बिल्कुल ही दूर था, कह लीजिए कि आसपास कोई और व्यक्ति थे नहीं, बहुत दूर शहर से कहीं उसने अपने आप को ऐसे घर में रख लिया। और 7 साल के बाद एक व्यक्ति कोई उसके घर के आगे से जब गुजरा और उसने ये प्रश्न किया कि आप इतना अलग क्यों रह रहे हैं, तो जवाब में उसने कहा कि मैं किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक गुस्सा आ जाता है या मेरे मुताबिक चीज नहीं होती तो एक चिड़चिड़ापन आता है। इसीलिए मैंने वो चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए कि मैं अपनी बुद्धिमान हूँ, मैं इतना उसके बीच में कोई ऐसी चीज ना आए जो तंग करे, इस वजह से मैंने अपने आप को इतनी दूर अकेले रहना शुरू कर दिया है। तो फिर वो जो इंसान था उसने उसको ये बहुत खूबसूरती से समझाने के लिए सवाल पूछा कि और अपने बारे में बताएं कुछ, और सवाल करने लग गया। तो उतने में ही देखा कि उस व्यक्ति के अंदर वो जो चीज खत्म करना चाहता था, उस वजह से दूर बैठा था, वो हैबिट, वो एक अपने अंदर से इंस्टिंक्ट वो खत्म ही नहीं कर पाया। और इतने सवालों के बाद वो खुद उसको यही कहने लग गया कि अब आप अपना रास्ते पे जहाँ जाना था वहां जाइए, मुझे और परेशान ना कीजिए, मुझसे और सवाल ना कीजिए। तो कैसे हम इस स्टोरी में ये देख रहे हैं कि अगर एक चीज है जो हम अपने एस्पेक्ट को किसी को दूर करना है तो वो करना अच्छी बात है, पर किस तरह से करना है। यहाँ जो सब्र की बात है कि सब्र नहीं है दूसरे की बात भी सुनने का, वो इतने कम ही चाहे सवाल और इतने सालों बाद उसने करे, किसी को से बात भी करी किसी से इतने सालों बाद, तो भी वो अपनी जगह वो आदत वो कामयाब ही रही। उसने इतना प्रयत्न करके भी कुछ हासिल ना किया।